हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज जानेंगे 100 नंबर वाला 12th क्लास हिंदी का चैप्टर नंबर 9 प्रगीत और समाज पाठ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? आपका ऑप्शन नंबर ए में अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी में ओ सदा नीरा, और ऑप्शन नंबर सी में प्रगीत और समाज, और ऑप्शन नंबर डी में तिरिश। ठीक है, तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लासमेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में है JNU से, और ऑप्शन नंबर बी में DU से, और ऑप्शन नंबर सी में BHU से, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कहीं नहीं। ठीक है, तो नामवर सिंह ने BA तथा MA की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी BHU। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन नंबर ए गीत काव्य, ऑप्शन नंबर बी आत्मपरक काव्य, और ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रगीत कैसा काव्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रगीत एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? आपको ऑप्शन नंबर ए में केदारनाथ, और ऑप्शन नंबर बी में जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर सी में सुभद्रा कुमारी चौहान, और ऑप्शन नंबर डी में शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आपको ऑप्शन नंबर ए में गीत काव्य, ऑप्शन नंबर बी में मुक्त काव्य, और ऑप्शन नंबर सी में प्रबंध काव्य, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रबंध काव्य, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी में मुक्तबोध, और ऑप्शन नंबर सी में केदारनाथ सिंह, और ऑप्शन नंबर डी में त्रिलोचन। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी मुक्तबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता
क्रूरता का आधार क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में समाज से अलग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी में समाज के साथ व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर सी में समाज के विरुद्ध व्यक्ति, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ठीक है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह कवि के कविता का अंश है। यह किस कवि के कविता का अंश है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए में शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर सी में नागार्जुन, और ऑप्शन नंबर डी में त्रिलोचन। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। 10 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है। आपको ऑप्शन नंबर ए में गंभीर, ऑप्शन नंबर बी में मनमौजी, और ऑप्शन नंबर सी में निष्कवय फक्कर, और ऑप्शन नंबर डी में कपटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निष्कवय फक्कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, नामवर सिंह का कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब मिला। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1971 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर सी में 1972 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में 1973 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर बी में त्रिलोचन, और ऑप्शन नंबर सी में नागार्जुन, और ऑप्शन नंबर डी में निराला। तो तन गई रीढ़ किसकी कविता है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। आपको ऑप्शन नंबर ए में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी में दिल्ली विश्वविद्यालय, और ऑप्शन नंबर डी में जोधपुर विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी की, ऑप्शन नंबर बी में नामवर सिंह की, ऑप्शन नंबर सी में उदय प्रकाश जी की, और ऑप्शन नंबर डी में बाल कृष्ण भट्ट की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। आपको ऑप्शन नंबर ए में निराला, ऑप्शन नंबर बी में पंत, ऑप्शन नंबर सी में जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में राजकुमार वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रलय छाया की कवि है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए में तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी में मैथिली शरण गुप्त, और ऑप्शन नंबर सी में सुमित्रानंद पंत, और ऑप्शन नंबर डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास के रचयिता कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचयिता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों फिर से आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, यही हमारा पूंजी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मीकांत वर्मा, और ऑप्शन नंबर बी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और ऑप्शन नंबर सी में शिवदान सिंह चौहान, और ऑप्शन नंबर डी में नामवर सिंह। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? आपको ऑप्शन नंबर ए में हिमालय, ऑप्शन नंबर बी में गरम हथेली, और ऑप्शन नंबर सी में आह तुम्हारा सौदा, और ऑप्शन नंबर डी में तय तो यही था। ठीक है, तो क्वेश्चन है बाज की दार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तय तो यही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं फिर 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? तुम लोगों से दूर हूँ किसका कविता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में मुक्तबोध, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ऑप्शन नंबर सी में पंत, और ऑप्शन नंबर डी में आयक। ठीक है, तो तुम लोगों से दूर हूँ यह किसकी कविता है? और इस कविता के रचनाकार जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए मुक्तबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मुक्तबोध इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? आपको ऑप्शन नंबर ए में 18 जुलाई 1927 को, ऑप्शन नंबर बी में 20 जून 1925 को, और ऑप्शन नंबर सी में 27 मई 1926 को, और ऑप्शन नंबर डी में 22 मई 1925 को। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन जो है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? आपको ऑप्शन नंबर ए में पीली छतरी वाली लड़की, ऑप्शन नंबर बी में पृथ्वीराज रासो की भाषा, और ऑप्शन नंबर सी में अंतराल, और ऑप्शन नंबर डी में न आने वाला कल। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। ठीक है, याद रखिएगा नामवर सिंह की पुस्तक पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में बकलम खुद, ऑप्शन नंबर बी में इतिहास और आलोचना, ऑप्शन नंबर सी में त्रिच, और ऑप्शन नंबर डी में दूसरी परंपरा की खोज। तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिच नामवर सिंह की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राम की शक्ति पूजा
किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? आपको ऑप्शन नंबर ए में पंत की, ऑप्शन नंबर बी में दिनकर की, ऑप्शन नंबर सी में महादेवी वर्मा की और ऑप्शन नंबर डी में निराला की। तो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निराला। ठीक है, निराला राम शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निराला निराला निराला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रगीत और समाज के लेखक हैं। प्रगीत और समाज के लेखक हैं। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में नामवर सिंह और ऑप्शन नंबर डी में उदय प्रकाश। ठीक है, तो प्रगीत और समाज पाठ का अभी पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो प्रगीत और समाज के लेखक का जो नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा। और लेखक का नाम भी बहुत आता है एग्जाम में, तो उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके साथ 25 नंबर क्वेश्चन कहता है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आपको ऑप्शन नंबर ए आलोचना, ऑप्शन नंबर बी निबंध और ऑप्शन नंबर सी एकांकी और ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। तो नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी निबंध। नामवर सिंह द्वारा लिखे कविता प्रगीत और समाज एक निबंध है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन नंबर ए में कविता के नए प्रतिमान पर, ऑप्शन नंबर बी कहानी नई कहानी पर और ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासू की भाषा पर और ऑप्शन नंबर डी इतिहास और आलोचना पर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कविता के नई प्रतिमान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 27 कहता है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। आपका ऑप्शन नंबर ए में हंस के, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती के और ऑप्शन नंबर सी वागर्थ के और ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। ठीक है, तो नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आलोचना त्रैमासिक के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कामायनी के कवि है। कामायनी के कवि है। आपको ऑप्शन नंबर ए में पंत, ऑप्शन नंबर बी में प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी में निराला। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, इस चारों में से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी निराला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कामयानी के कवि निराला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लिरिक का पर्याय, ऑप्शन नंबर ए प्रगीत, ऑप्शन नंबर बी कथा, ऑप्शन नंबर सी जीवनी और ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो लिरिक का पर्याय है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। दोस्तों राइट आंसर बताने से पहले इस वीडियो का पूरा एंड हो चुका है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो हमारा मेहनत सफल हो गया। और दोस्तों इस मेहनत का फल आप देना ही पड़ेगा, इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ज़्यादा हम पे प्यार आ रहा है तो हमारे वीडियो को अपने क्लासमेट में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन लिरिक का पर्याय है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रगीत। ठीक है, लिरिक का पर्याय ऑप्शन नंबर ए प्रगीत है। चलिए दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए और मेहनत लगा कर पढ़िए, हिला दीजिए।